ओम नमः शिवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो बाय राहुल सती में। मैं डॉक्टर राहुल सती। आज हम लग्नों की इस श्रृंखला में बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में कि कन्या लग्न के जो जातक हैं वह किस प्रकार से अपने सिर्फ जन्म लग्न को अथवा राशि को जान करके ही अपने जीवन की स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में जान करके उन पे काम करके अपने जीवन को जो है एक बहुत अच्छी दिशा, एक बहुत अच्छी गति प्रदान करा सकते हैं। आप सिर्फ अपने जन्म लग्न को जान करके ही अपनी प्रतिभाओं के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर अपने व्यवसाय के बारे में जान सकते हैं। उन पे काम करके एक बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। जन्म लग्न के बारे में यदि हम बात करें तो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि आपके जन्म काल में जो पूर्व क्षितिज में जो भी राशि विद्यमान थी वही राशि आपका जन्म लग्न होता है और उसी राशि के स्वभाव के अनुरूप ही आपका जो है आप में गुणधर्म विद्यमान होता है। आपके चार्ट का जो प्रथम भाव है उसमें यदि 6 अंक दर्शाया गया है तो आपका जो जन्म लग्न है वह कन्या लग्न में आपका जो है जन्म हुआ है। कन्या लग्न का जो स्वामी होता है वह बुध होता है। बुध को ग्रहों की श्रेणी में एक कुमार की अवस्था दी गई है। सर्वप्रथम आपके जो है स्वरूप के विषय में बात किया जाए तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं या बुध से प्रभावित यदि जन्म लग्न है उसके जो जातक होते हैं उनमें देखा जाता है कि वह हमेशा अपनी उम्र से थोड़ा कम ही दिखते हैं। उनमें एक चॉकलेटीपन, एक तरोताजापन हमेशा देखा जाता है। आपके स्वभाव के विषय में बात करें तो आपका स्वभाव हमेशा सरल होता है, डाउन टू अर्थ आपका स्वभाव होता है। वाणी में आपके जो है एक विशेष आकर्षण हमेशा देखा जाता है। बुध यदि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही आप जो है आप में एक विशेष आकर्षित वाणी होती है, आप जिससे लोगों से बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी जो बुद्धि होती है वह एक वणीय की तरह काम करती है, आप हमेशा अपने कार्य में जो है लाभ और हानि का अच्छे से विचार करके ही कार्य को अग्रसारित करते हैं। आप बिना किसी जो है लाभ हानि का विचार किए हुए कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। आप में देखा जाता है कि ऊर्जा से आप हमेशा ओतप्रोत भरे रहते हैं, हमेशा जो है कार्य के लिए डेडिकेट रहते हैं। आपका जो मन पसंदीदा काम है, आप जिस कार्य को करने की इच्छा मन में रखते हैं उसके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं। आपने यदि किसी कार्य के लिए मन में हट बांध लिया कि मुझे यह उपलब्धि चाहिए, यह कार्य मुझे जो है इस कार्य पे मुझे कार्य करना है, तो जब तक आप उस कार्य को समाप्त नहीं कर लेते हैं तब तक जो है आप उस कार्य के लिए समर्पित रहते हैं। आपके स्वभाव में एक चीज़ देखने को मिलता है कि आप जो है अपने अंदर जो है हमेशा अपने बचपने को बहुत संजो करके रखते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं। बट कतिपय बार देखा जाता है कि आप कुछ ऐसे अपने बचपने में कर लेते हैं कि सामने वाला आपको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आप जो है अपने कार्यों में मग्न रहने जो है ज़्यादा मग्न रहते हैं। इसलिए जो है सामने वाला कतिपय बार आपके जो कार्य करने के तरीके हैं या बोलने के तरीके हैं उनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। परिवार के विषय में बात करें तो आप जो हैं एक बहुत ही अच्छी शिक्षित फैमिली में आपका जन्म होता है। आपके परिवार के लोग जो हैं बहुत ही बैलेंस और दूरदर्शिता अपनी सोच में रखते हैं। फाइनेंस के मामले में आपके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा ढील आपको नहीं देते हैं, वह अपने फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रखते हैं। पैसों को सेव करना या इन्वेस्ट करने की प्रवृत्ति है उनमें बहुत अच्छी भरी होती है।
वाणी के विषय में मैंने आपसे पहले भी कहा कि बुध का जो है आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध आपके चार्ट में जो है आपके जो है लग्न को भी और आपके कार्यक्षेत्र को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बुध की स्थिति यदि मजबूत है तो आपका निश्चित ही कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा होगा और वाणी में आपके जो है बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा, जिससे आप जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों से डील कर सकते हो। आपके जो परिवार के लोग हैं वह शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस से संबंधित कार्य क्षेत्रों में या फिर ऐसे कार्य क्षेत्र जिनमें जो है खुशबू से रिलेटिव व्यवसाय होता है, लग्जरी सामान से रिलेटिव व्यवसाय होता है, ऐसे कार्य क्षेत्रों में आपके घर के लोग हो सकते हैं। आपका अपने छोटे बड़े भाई बहनों से उतना अच्छा अटैचमेंट नहीं होगा। आपके जो भाई बहन हैं वह भी अपने कार्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेट होंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है मेहनत कर रहे होंगे। आपके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती है, बट जितने भी आपके जो मित्र होते हैं वह आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं। आपके बुरे टाइम पे वह निश्चित रूप से आपकी हेल्प करते होंगे। आपका अपने रिश्तेदारों से भी उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होगी। ये पॉसिबल है कि आप उनसे सिर्फ जो है अवसर प्राप्त होने पे ही जो है मतलब रखते होंगे या फिर संबंध रखते होंगे। आपकी जो माता जी है वह निश्चित रूप से बहुत अधिक धीर गंभीर प्रकृति की, बहुत ज़्यादा चीज़ों में दूरदर्शिता रखने वाली, घर को बहुत अच्छे मैनेज करने वाली और बहुत अच्छी धार्मिक फैमिली की और खुद में भी बहुत अच्छी धार्मिक विचार रखने वाली महिला होगी। आप अपनी माँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रेम और बहुत ज़्यादा सम्मान अपनी माँ का करते होंगे, बट आप उनको जो है अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में नहीं मानते होंगे। आपके जीवन में जो है सुखों की जो वृद्धि होगी वह उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और लगभग 30 से 40 साल के बीच में आप जो है बहुत अच्छी ग्रोथ प्राप्त करेंगे। आपके जो संतान के विषय में बात करें तो संतान को लेकर के थोड़ा से आपके मन में चिंता हो सकती है या थोड़ा से संतान लेट हो सकती है और आपकी जो संतान होगी वह अंतर्मुखी जो प्रकृति की हो सकती है कि अपने विचारों को या अपने बातों को दूसरे से शेयर करना वह पसंद नहीं करती होगी। आपके जीवन में देखा जाता है कि अधिक संतान के योग नहीं होते हैं, बहुत कम एक या दो से अधिकतम 2 संतान के योग जो है देखे जाते हैं। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपको औरों की अपेक्षा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस कार्य को करने के लिए या जिस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए नॉर्मली अन्य लोगों को बहुत कम टाइम और बहुत कम मेहनत लगती है, उसी कार्य को करने के लिए आपको जो है बहुत सारा मेहनत करना पड़ता होगा। कन्या लग्न और तुला लग्न के जातकों में देखा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है आपको जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है उत्तीर्णता प्राप्त होती है। प्रेम संबंध के बारे में यदि हम बात करें तो आपके चार्ट में यदि 5वें भाव में ही शनि बैठा हुआ हो तो आप जिस भी रिलेशनशिप में है वह बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। बट यदि 5वें भाव को शनि देख रहा हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप चेंज हो सकते हैं। टाइम टाइम पे जो है रिलेशनशिपों में आपको जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है रिलेशनशिप में आए ही ना। आपको जो है सट्टे से संबंधित कार्य क्षेत्र में ट्राई नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में आपको जो है ट्राई नहीं करना चाहिए।
रोग और ऋण से आपको निश्चित रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बार जो है लिया गया ऋण आपके लिए जो है काफ़ी लंबे टाइम तक परेशानी खड़ी कर सकता है। शनि के टाइम पीरियड में यदि आपने किसी रोग को प्राप्त होगे, आपके जीवन में कोई रोग की प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से जो है वह रोग आपको बहुत लंबे समय तक परेशान कर सकता है। आपको कार्य को प्राप्त करने में भी थोड़ा अधिक मेहनत की आवश्यकता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको जो है थोड़ा से चीज़ों को स्थिर करने में परेशानी हो सकती है, या फिर सामंजस्य स्थापित करने में आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में जो है टाइम टाइम पे आपके कार्य क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के विषय में यदि हम बात करें, तो आपका जो जीवन साथी होगा वह काफ़ी धीर गंभीर प्रकृति का, काफ़ी मैच्योर तरीके से अपनी बातों को कहने वाला, चीज़ों में बहुत दूरदृष्टिता रखने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। आप में भी जो है धीरे धीरे समय के अनुसार जो है अपने जीवन साथी का प्रभाव देखने को मिलता है। आप अपने जीवन साथी के विचारों से, उनके कार्य करने के तरीकों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और आप में भी जो है उनकी छवि एक समय के अनुसार जो है देखने को मिलती है। आपके चार्ट में जो है मंगल की स्थिति का मजबूत होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है आपके चार्ट में तृतीय स्थान का और आपके आयु स्थान का स्वामी होता है। ऐसे में यदि मंगल के साथ कहीं पे भी केतु या राहु का संबंध बन रहा हो, तो निश्चित रूप से जीवन में है जो चोट फटाक की स्थिति या फिर ज़्यादा खराब स्थिति होने पे जो है एक्सीडेंटल केस तक की स्थिति देखने को मिल सकती है। धर्म के प्रति जो है आपका जो झुकाव है उतना अधिक नहीं होता है। आप जो है काफ़ी जो है धर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं, परंतु यदि आपको इस तरीके का वातावरण मिल जाए या कोई धार्मिक गुरु आपको मिल जाए, तो निश्चित रूप से आप धर्म में जिज्ञासुवान रहते हैं। भाग्य की ओर से आपको जो सपोर्ट है लगभग 25 साल के बाद जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। कार्य क्षेत्र के विषय में यदि हम आपकी बात करें, तो आपके कार्य क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह बुध है। बुध जो है आपके चार्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थानों का स्वामी होता है, आपके लग्न का, आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी। बुध आपके चार्ट में कहीं भी बैठा हुआ हो, निश्चित रूप से आपके लिए योग कारक होता है, परंतु यदि शनि की कहीं से भी जो दृष्टि है 10वें भाव पे पड़ रही है, तो थोड़ा से लेट आपका कार्य शुरू हो सकता है, या कार्य को शुरू करने में आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु यदि बुध की स्थिति अच्छी है, तो आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। आप अपनी वाणी से लोगों को जो है बहुत अच्छा आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्वभाव है थोड़ा से उत्साही, और आप अपने अंदर जो है थोड़े से अपने बचपने को लेकर के चलते हैं, तो इस कारण से लोग आपको उतने ज़्यादा मैच्योर तरीके से नहीं लेते हैं। परंतु विवाह के बाद जो है आप में अपने जीवन साथी का एक प्रभाव धीरे धीरे बनने लगता है। वही प्रभाव के कारण जो है आप में भी एक मैच्योरिटी उत्पन्न होने लगती है। लोग आपकी बातों को फिर सुनने लगते हैं, आपसे राय, आपसे जो है सजेशन लेना प्रारंभ करते हैं, और समाज में आपकी जो है बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वह निश्चित रूप से लगभग 25 साल के बाद से बनना शुरू होता है, और 35 से 40 साल के बीच में आप जो है एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। आपको निश्चित रूप से लोगों से जुड़ करके या लोगों को खुद से जोड़ करके आगे कार्य करना चाहिए, ताकि जो है जो प्रवृत्ति आपकी नहीं है या जिन भी कार्यों को करने में आप दक्ष नहीं हैं, उन कार्यों को आप जो है अपने लोगों से कार्य करवा करके आप जो है अपने उस कार्य को प्रवृत्त करें। आपका जो आध्यात्मिक विकास है वह
उतना अच्छा आप में देखने को नहीं मिलता है, परंतु आध्यात्मिक माहौल मिलने पे या आध्यात्मिक ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो उनके सानिध्य में जो है आप अपना आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जो है कर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं धर्म की अपेक्षा। आप जो है इस संसार में रह करके ही हर कार्य को करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। इस प्रकार जो है हमने कन्या लग्न के बारे में जाना कि कन्या लग्न के जो जातक हैं वह किस प्रकार अपने जीवन के किन किन बिंदुओं पे कार्य करके अपने जीवन को जो है एक बहुत अच्छी स्थिति में ले जा सकते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस वीडियो में अपने लिए क्या महत्वपूर्ण लगा हो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।